इस वक्त मैं सीधे अपनी सहयोगी रुबिका लियाकत का रुख करूंगी। रुबिका इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। रुबिका, आपने जो सवाल पूछा देश के अखबारों में छाया हुआ है, मुझे आपसे ये पहलू समझना है। ये सवाल जब आप पूछ रही थी, देश की तकरीबन 20% जो आबादी है उसे विपक्षी खेमा ने हमेशा गुमराह किया और ये कहा गया कि तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है, हिंदू मुस्लिम करके विभाजित कर दिया जाता है। लेकिन पीएम ने आपके इंटरव्यू के दौरान सारी बातें क्लियर कर दी 2024 के चुनाव में। एब्सोल्युटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं तो वो ऐसे ही जवाब नहीं दे देंगे। और हम कल से न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को ये बता रहे हैं रीमा कि हमने जो सवाल पूछे थे वो आम जनता के सवाल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिए हैं वो आम जनता को ध्यान में रखते हुए दिल से दिल का कनेक्ट बिठाने की कोशिश की है। बहुत से लोग हैं जो इसे इंटरव्यू कम और संवाद ज़्यादा कह रहे हैं। क्यों नहीं सुनना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहम मुद्दों पर बात करते हुए, और जो कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन का जिक्र किया है कि मैं कैसे मुसलमानों के घरों के बीच में रहता था, ईद पर हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, आस पड़ोस के जो मुस्लिम परिवार हैं वो हमको खाना देते थे। ये वो चीज़ें हैं जो सच में विपक्ष को अच्छी नहीं लगेगी उनके कानों को ये सुनना, क्योंकि वो इसी बात पर तो खेलते रहे हैं। एक जो नैरेटिव रहा है वो क्या नैरेटिव रहा है, खासकर 2002 फसादों के बाद, दंगों के बाद, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुसलमान जो हैं वो कभी एक हो ही नहीं सकते हैं। वो ना मोदी पसंद करते मुसलमानों को, ना मुसलमान वोट करेंगे मोदी को, ऐसा ही कहा गया ना। लेकिन इस इंटरव्यू ने उस नैरेटिव को पूरी तरह से धराशायी कर दिया है। वो कैसे धराशायी किया, पहले ये ओके आप बोल सकते हैं, आप अपनी बातें पूरी कीजिए। मतलब मैं आपको 3 बिंदु गिना रही थी कि कैसे उन्होंने धराशायी किया है। पहला ये कि मान लीजिए रीमा, आपके ऊपर कोई ऐसा आरोप लगता हो कि ना आप फला चीज़ को नापसंद करती हैं या फला कम्युनिटी को आप नापसंद करती हैं, और आप अपने बेस वैल्यू में ही उस कम्युनिटी के होने का, और वो भी ऐसे वैसे होने का नहीं, मतलब कंपलसरी होने का जिक्र कर दें, तो आप धराशायी कर देंगी ना उस नैरेटिव को जिसमें आपको बताया गया है कि भाई आप फला चीज़ को नापसंद करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ताउम्र विपक्ष यही तो आरोप लगाता रहा कि ये मुसलमानों को नापसंद करते हैं। पीएम ने कहा कि सुनिए, जो मैं योजना लेकर आता हूँ वो योजना हर घर तक जाती है, हर मुसलमान तक जाती है। और जिस दिन मैंने हिंदू मुसलमान किया, और मैं उनकी आंखों में देख रही थी जब वो ये बात कह रहे थे, क्योंकि हमारा काम सिर्फ सवाल पूछना नहीं होता है, वो हाव भाव देखना होता है। हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कितना सच कितना झूठ, और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, बयान बहादुर बन रहे हैं, कि कुछ और भी इसके पीछे का तथ्य है। वो मैं उनकी आंखों में आंखें डाल रही थी, और वो जो है पूरी ईमानदारी के साथ ये कह रहे थे कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा, ये योजनाएं सब जगह पहुंच रही, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन से विदा ले लूंगा। अब देश के प्रधानमंत्री को इतना बड़ा बयान देना, और इसीलिए तो आज के अखबारों की सुर्खियां ये फ्रंट पेज पर है, ये कहना ये उस पूरे नैरेटिव को धराशायी कर देता है जिस पर आज तक विपक्ष जो है वो खेलता रहा है, खासकर वोट बैंक की राजनीति पर। रीमा, बिल्कुल रुबिका, मुझे साल 2013 में ले जाकर आपको ये पहलू समझना है, क्योंकि मुझे याद है चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया जाना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और तब वो पीएम पद के दावेदार थे, और देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे को उठाया तो वो था 2002, वो था गोधरा का मसला। लेकिन ये पहली दफा हुआ है जब खुलकर ना सिर्फ अपनी बातें उन्होंने रखी है, बल्कि बहुत भावनात्मक बात उन्होंने ये कही कि मेरे घर में ईद के दिन चूल्हा नहीं जलता था। इससे भावनात्मक बात शायद कुछ हो नहीं सकती है इन बीते 10 सालों में। अच्छा रीमा, मतलब मुझे आप पर्सनल लेवल पर बताइए, जब वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कंपलसरी हुआ करता था कि मुहर्रम में जो जुलूस निकलता था, ताज़िए निकलते थे, हमें उसके नीचे से होकर गुजर के जाना होता था। हमारे यहाँ सारे मुसलमान परिवार इर्द गिर्द रहते थे, तो भाई हमारे यहाँ ईद पर चूल्हा नहीं जलता था। वो आज भी मेरे कई दोस्त जो है मुसलमान हैं। तो कितना भयंकर नैरेटिव बिल्डिंग हुई होगी कि प्रधानमंत्री के मुख से ये बातें सुनना लोगों को अचंभित कर रहा है। जो लोग प्रधानमंत्री को नज़दीक से जानते हैं, जो उनके साथ काम कर चुके हैं, जो गुजरात के लोग हैं, बड़ा प्रधान उनको कहते हैं, मोटा भाई उनको कहते हैं, वहाँ का आदमी जो है इस बात को बहुत अच्छे से जानता और समझता है। लेकिन जब वो इस बात को अपने मुख से कहते हैं तो बड़ा सरप्राइजिंग लगता है, यानी वो नैरेटिव कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा था।
और इसीलिए जो अगला लगता सवाल था रीमा, वो क्या था कि फिर आप मुसलमानों को घुसपैठियाँ क्यों कहते हैं, फिर ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला क्यों कहते हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि ज़्यादा आप सच में ये मानती हैं कि ज़्यादा बच्चे सिर्फ मुसलमान पैदा करते हैं। उन्होंने उसे क्लैरिफाई किया कि हमारे यहाँ गरीब घरों में भी बहुत बच्चे पैदा होते हैं, और कब तक आप सरकार जो है उन रिसोर्सेस को, जो ये बढ़ती जनसंख्या है, एक ही परिवार में 10-10 बच्चे होंगे, और ये सत्य है रीमा। मैं तो इलाकों में अभी मैं जहाँ की तरफ जा रही हूँ, ये आजमगढ़ का एक सुदूर इलाका है, यहाँ पर निरहुआ जो है वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, एक छोटी सी यहाँ पर लोगों की भीड़ है, हम वहीं पर जा रहे हैं। इन इलाकों में जब हम जाते हैं और लोगों से बात करते हैं, ये बात सच है कि लोग 1-2 बच्चे नहीं होते हैं, 10-10 बच्चे होते हैं, और गरीबी बेइंतहा होती है, और वो तकलीफ में होते हैं। तो पीएम ने कहा कि मैं तो इस चीज़ को एड्रेस कर रहा था, हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए अब ये अपने बयान से पलट गए हैं, लेकिन पीएम ने जिस पिच पर खेला है, आप ये लिख लीजिए, उस पिच पर आज पूरा का पूरा विपक्ष आकर खड़े हो गया है। और कई सारे रूबिका जो सर्वे रिपोर्ट्स ये बीते 10 सालों में हमने देखी है, उस सर्वे रिपोर्ट्स में बार बार ऐसी बातें आई हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर ना सिर्फ पीएम को पसंद किया बल्कि वोट कास्ट भी किया, चाहे विपक्ष जो भी कहता रहा हो। लेकिन रूबिका, मुझे आपसे भी ये पहलू समझना और खासकर आपके अनुभव को जानना है, क्योंकि बहुत सारे सवालों का सामना आपको भी करना पड़ता है, क्योंकि आप उस कौम से ताल्लुक रखती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम बस्तियों में जाते हैं, मुस्लिम इलाकों में जाते हैं, और वो बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे पीएम जो कह रहे हैं उसके मायने अलग हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मतलब जो मुस्लिम महिलाएं हैं उसमें अब बहुत बदलाव आ रहा है। ये जो ट्रिपल तलाक हुआ, अब कहने वाले कुछ भी कह दें, कोई भी आप बना दीजिए, उसका माहौल बना दीजिए, लेकिन जब आप गांव में जाते हैं ना, जब आप रूरल एरिया में जाते हैं, तो वो औरतें ज़्यादातर पर्दा नशी हैं, लेकिन बहुत भीतर की तरफ जाएंगे तो आज भी उनका पहनावा इंडियन ही रहता है, चादर से अपना सर लपेट लेती है, खासकर बुजुर्ग औरतें। तो वो ये मानती हैं कि बिजली उनके घर पे आई है, वो ये मानती हैं कि उनके यहाँ पर पानी जो है वो 24 घंटे आ रहा है। आप देखिए ना, हम बहुत सुदूर इलाके में हैं। और एक सेकेंड विमल, ये पोल दिखा पाएंगे क्या आप इलेक्ट्रिसिटी का? थैंक यू सो मच। हाँ, ये देखिए, ये मैं कह रही हूँ ना, हम लोग पगडंडी टाइप की एक जगह पर चल रहे हैं, और वहाँ आप देखिए गाँव में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी है। इसी बात पर तो कॉन्फिडेंट है नरेंद्र मोदी और उनके तमाम जो उम्मीदवार है वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं में वो पॉपुलैरिटी इसलिए आई कि ट्रिपल तलाक खत्म किया है। रीमा, आप वो जाते हैं ना हज पर, बिल्कुल, तो होता ये है कि हज पर जाने के लिए आपको या तो आपका हस्बैंड होना चाहिए, आपका भाई होना चाहिए, या आपका बेटा होना चाहिए, ठीक है, ये महरम कहलाते हैं आपके। आप इन्हीं के साथ जा सकती है। पर अगर मान लीजिए आप जाना चाहें कि नहीं, मैं अपने कज़न के साथ चली जाऊं या मैं अपने किसी दोस्त के साथ चली जाऊं, तो आप ये काम नहीं कर पाएंगी। इससे पहले जब ये सरकार नहीं थी, उससे पहले आप गैर महरम के, बगैर महरम के नहीं जा सकते थे। लेकिन अब औरत जो है वो खुद मुख्तार अपने आप को फील करती है, दिस सेंस ऑफ एम्पावरमेंट मुस्लिम औरतों के, कि नहीं, मैं खुद से एक टिकट खरीद के और उम्रा और हज पर जा सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी का मुँह देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो औरतों के अंदर ये बहुत हद तक एक कॉन्फिडेंस आया है। उनके बैंक में डीबीटी, जिसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कहते हैं, जब उनके बैंक में जाता है तो सामने वाले को पैसे मांगने के लिए उनके पास आना पड़ता है। जैसे बेटे को पैसा चाहिए तो वो उनके पास आता है और कहता है कि क्योंकि अब हाथों में नहीं है, छुट्टा पैसा नहीं है, वो बैंक में है, और बैंक के लिए उस औरत के सिग्नेचर आपको चाहिए, उसका वहाँ जाना मौजूद होना चाहिए। आप वहाँ हमें ऐसा लगता है ये सब सतही बातें हैं, लेकिन जब आप पेनिट्रेट करेंगी ना गांव में, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और लोग जो हैं कैसे इस चीज़ से रिलेट और कनेक्ट करते हैं। इसीलिए तो वो कॉन्फिडेंट है कि मुस्लिम औरतें तादाद में हमको देंगी, वोट इसलिए देंगी क्योंकि हमने उनकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लेकर आई हैं। अब ये तो वोटर्स जानते हैं, और 4 जून को फैसला होगा, पता लगेगा, और उसके बाद थोड़ी डिटेल्स जब आएंगी कि किसने किसको कितना वोट किया, लेकिन कॉन्फिडेंस उनका ये कहता है कि हमने जो योजनाएं लाई है उसमें शकीला और शकुंतला में कोई अंतर नहीं किया है। योजनाओं के साथ साथ जो हज और उम्रा को लेकर आपने बड़ी बात बताई है, शायद मुस्लिम जो लोग हैं उन तक ये बहुत बेहतर तरीके से बातें पहुंचेगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कुछ ऐसे लोग आज भी मौजूद होंगे जिन्हें गुमराह